चलो हमारे पास अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए और एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमने एक टी सेक्शन यूज़ किया है। अब सबसे पहला काम है इस टी सेक्शन को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फ्लेंज पोर्शन है उसे अलग रखेंगे और नीचे वाला जो वेब पोर्शन है उसे अलग रखेंगे। तो हम यहाँ से जो है इस टी सेक्शन को कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया हमारा सेकेंड सेक्शन। अब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे A1 और A2। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे X बार, Y बार और लास्ट उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे H1, H2। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पाँचवें में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX और IYY। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं एरिया से। एरिया तो एरिया वन हमारे पास आएगा सबसे पहले सी सेक्शन वन। अभी ये है हमारा, तो उसके लिए 300 इंटू 20 करेंगे। 300 इंटू 20 हमें मिल जाएगा 6000 mm²। एरिया वन और एरिया टू हमें मिलेगा अकॉर्डिंगली अभी टोटल 500 है, उसमें से हम ये 20 माइनस करेंगे तो हमें ये हाइट जो है वो मिल जाएगी 480। तो 480 इंटू 20 करेंगे हम, ओके 480 इंटू 20 करेंगे तो 9600 mm² हमें एरिया मिल गया। A1 A2 मिल गया हमें। अभी हमें फाइंड आउट करना है X1, X2, Y1, Y2 की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये अभी ये रेफरेंस लाइन है ये, ठीक है रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन ये है, तो फर्स्ट सेक्शन का जो CG रहेगा वो इस फ्लेंज में जो विड्थ है जो उसकी 300 डिवाइड बाय 2 पे, मतलब 150 पे जो है इसका सेंट्रोइड रहेगा यहाँ पर। और यहाँ से जो है 20 है तो 10 पर रहेगा, तो यहाँ पर जो है इसका सेंट्रोइड है, राइट। वैसे ही दूसरा स्टेप है हमारा X1 हमें चाहिए डिस्टेंस यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके इसके फर्स्ट सेक्शन के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये वो होगा हमारा 300 डिवाइड बाय 2, तो 150 mm। वैसे ही X2 भी होगा हमारा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो भी होगा 300 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 150 mm। उसके बाद Y1 चाहिए हमें, ये जो बॉटम पार्ट है हमारा, बॉटम रेफरेंस लाइन है, Y एक्सिस ये है हमारे X एक्सिस। चलो मैं फास्ट जा रहा हूँ, ओके थोड़ा एग्ज़ाम है सो ये हो गया हमारा Y एक्सिस X एक्सिस। तो हमें अब ये सेक्शन 1 है, हमें कैलकुलेट करना है Y1। तो Y1 रहेगा हमारा इस बॉटम से लेके सेक्शन 1 के सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस। तो वो कितना होगा 500 माइनस ये जो है 20 का हाफ करेंगे हम, 20 डिवाइड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा 490 mm। ये हो गया Y1। और Y2 हमारा रहेगा ये 480 डिवाइड बाय 2, 80 डिवाइड बाय 2, 240 mm। ठीक है, हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अभी हमारी बारी है X बार की। X बार के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, फॉर्मूला में हम वैल्यूज पेस्ट करेंगे 0 जो है 150 mm। ओके, सो X बार हमने कैलकुलेट किया जो कि हमारा आ गया X बार इक्वल्स टू 150 mm। वैसे ही Y बार कैलकुलेट करने के लिए A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2 करते हैं हम। A1 6000 इंटू Y1 हमारे पास 490 प्लस A2 की वैल्यू हमारे पास 9600 इंटू Y2 240 डिवाइड बाय 6000 प्लस 9600 कैलकुलेट करेंगे हम। Y1 आ गया 6000 इंटू 490 प्लस 9600 इंटू 240 डिवाइड बाय 6000 इंटू 9600, तो यहाँ पर प्लस 9600 इक्वल्स टू 166.53 mm। हमारा X बार और Y बार निकल के आ गया। ठीक है,
तो हमने अभी बाकी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अभी हमारी बारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस को फाइंड आउट करना है हमें। उसके लिए हमारे पास अब दो सेक्शन है इस टी सेक्शन में, राइट। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन में, टोटल दो सेक्शन है। तो हम दो ही IX1 और IX2 कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्स एक्सिस में, और वाई वाई में IY1 और YY2 IY2। तो स्टार्टिंग करते हैं IX1 से। तो जब भी हम एक्स एक्स एक्सिस को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है BD³/12 + A1 H1 का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज सारी यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो वैल्यूज कॉपी करेंगे हम यहाँ से। B कितना है 300 × 20 का क्यूब /12 + A1 6000 × H1 हमें कैलकुलेट करना है। H1 के लिए मैंने बताया था जब IX6 के लिए कर रहे हैं तो y बार माइनस y1 रहेगा। y बार हमारे पास अवेलेबल है 166, हम लेंगे अप्रॉक्स, चलो 166.53 माइनस y1 है हमारे पास 490, तो निकल के आता है 323.47 mm। ओके चलो 323 आया, 323.47 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं हम। 300 × 20 का क्यूब /12 + 600 यार + 6000 × 323 का स्क्वायर। हमने ये कैंसिल करा है। चलो हमारा आंसर आ रहा है इंजीनियरिंग 6.259 × 10⁸ वैसे ही IX2 फाइंड आउट करेंगे। IX2 कितना होगा अगेन BD³/12 + A2 H2 का स्क्वायर। अब सेकंड सेक्शन के लिए हम देखेंगे B कितना है हमारे पास 20, डेप्थ 480, 20 × 480 का क्यूब /12 + A2 कितना है हमारे पास कैलकुलेट किया हमने 96,9600 × H2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगेन H2 = y बार माइनस y2, y बार है 166.53 माइनस y2 कितना है हमारे पास 240, 166.53 माइनस 240 = 73.47। तो ये आता है हमारा आंसर। हम कैलकुलेटर में एज इट इज़ वैल्यू पेस्ट करेंगे 20 × 480 का क्यूब /12 + 9600 × 73.47 का स्क्वायर। हमसे निकल गया हमारा 2.361 × 10⁸8। इसको हम दोनों को ऐड करेंगे। IX6 = 6.259 × 10⁸8 + 2.361 × 10⁸8 करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन में मिल जाएगा। IY कैलकुलेट करने के लिए IY1 = यहाँ पर हमने लिया था BD³/12, यहाँ पर हम लेंगे DB³ /12 + A1 H1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास D अवेलेबल है फर्स्ट सेक्शन के लिए 20 × B है हमारे पास है 300 का क्यूब /12 करेंगे हम प्लस A1 है हमारे पास 6000 × H1 कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पर H1 = x बार माइनस x1 x बार हमारे कैलकुलेट हो गया है तो 150 माइनस x1 हमारा है 150, तो ये हो जाएगा 0। तो इंटू 0 करेंगे तो हम ये कंसेप्ट पूरे 0 हो जाएगी, तो हम कैलकुलेट करेंगे बस इतना ही अभी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं। तो 20 × 300 क्यूब 300 raised to 3 / 12 equals to 4.5 × 10⁻⁷ mm raised to 4। ठीक है, IY2 equals to अगेन DB³ / 12 ही आएगा, लेकिन ये सेकंड सेक्शन के लिए आएगा। ठीक है, सेकंड सेक्शन के लिए। तो सेकंड सेक्शन का जो साइजेस है, D हमारे पास है 480 इंटू B है हमारे पास यहाँ पर 20 का क्यूब / 12 लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 480 × 20 का क्यूब / 12 करेंगे तो आएगा 3.2 × 10⁵। टोटल IY कितना होगा फिर, ये 4.5 × 10⁷ प्लस ये 3.2 × 10⁵। हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस 2.5
इंटू 10⁻⁷। तो आ गया हमारा 4.5 इंटू 10⁻⁷ mm⁻⁴। ठीक है, आई वाई कैलकुलेट हो गया। आई एक्स हमारा आता है 6.25 इंटू 10⁻8 प्लस 2.36 इंटू 10⁻8। तो ये हो गया 8.61 इंटू 10⁻8 mm⁻⁴। ठीक है, ये हो गया हमारा टी सेक्शन कंप्लीट।